चलो ठीक है। ऑफ करो जी लाइट। तो ध्यान दो जी, यहाँ पे चैप्टर 6 में क्या बोले भी हम कि आपको 3 टॉपिक पढ़ना है जी ना। पहला टॉपिक है आपका रेट मेजर, बात नहीं करेंगे। दूसरा टॉपिक है जी आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तीसरा टॉपिक है आपका मैक्सिमा और मिनिमा। क्या है मैक्सिमा और मिनिमा? तो हम लोग पहला टॉपिक हेडिंग देंगे क्या, रेट मेजर ना। क्या हेडिंग देंगे? चैप्टर 6। इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बात नहीं करेंगे। हाँ, क्या हेडिंग देंगे जी? एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी हम बोले जी बात नहीं करने के लिए क्लास में, तो बात नहीं कीजिए है ना। हेडिंग दीजिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसको हम लोग शॉर्ट में कोई बोलता है जी एओडी ना। क्या बोलेंगे? एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें क्या क्या पढ़ना है जी? पहला टॉपिक है आपका रेट मेजर, रेट मेजर। दूसरा टॉपिक है जी आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे जी? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और आपका नेक्स्ट है जी थर्ड टॉपिक है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा। देख लो जी, ये 3 टॉपिक है। फर्स्ट बेंच, फिर तुम लोग बात कर रहे हैं जी बिलाल। कितना बार मना करना पड़ेगा? मोबाइल रखो। चलो जी, रेट मेजर से आपको हम बता देते हैं कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, फिक्स है जी 3 मार्क्स। याद रखेंगे कितना मार्क्स? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी एक क्वेश्चन फिक्स है जी आपका 3 मार्क्स। और इससे आपका एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कितना मार्क्स? 5 मार्क्स। ये 3 टॉपिक हम लोग को कवर करना है जी रेट मेजर। पहले हम लोग रेट मेजर देख लेते हैं, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखेंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। अगर ये तीनों टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 6 क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा जी। और क्वेश्चन जो भी देते हैं आप लोग थोड़ा बनाइए। चलो जी, हेडिंग देंगे हम लोग क्या, रेट मेजर। नाम से ही मालूम चल रहा है जी कि हम लोग मेजरमेंट करेंगे। क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे जी। क्या चीज का? तो कुछ क्वांटिटी आपको दे देगा जी। इंक्रीजिंग का दे देगा, आपको डिक्रीजिंग का निकालना रहेगा, या फिर डिक्रीजिंग का दे देगा तो आपको इंक्रीजिंग का निकालना रहेगा जी। लिख लिए आप लोग? हेडिंग दीजिए, पहला टॉपिक क्या, रेट मेजर। क्या हेडिंग देंगे? फर्स्ट, रेट मेजर। ध्यान दो यहाँ पे जी, रेट मेजर हम लोग इसमें देखते हैं रेट ऑफ क्या, चेंज ऑफ क्वांटिटी ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, क्वांटिटी। जैसे मान लो अगर हम लोग यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं जी। क्या लिखते हैं बोलो? यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जी, क्या बोलेंगे? बोलेंगे रेट ऑफ क्या, बोलो जी, हाँ, चेंज ऑफ वाई क्या, विथ रिस्पेक्ट टू, डब्ल्यू आर टी लिखे ना जी, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। अगर कहीं पे लिखा हुआ है जी क्या, डी वी बाई डी टी लिखा हुआ है, देख लो जी, इसको हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, भी विथ रिस्पेक्ट टू टी। भी का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम होगा, और टी का मतलब होता है टाइम। इसको हम लोग पढ़ेंगे जी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, वॉल्यूम
हाँ जी, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइम बोल सकते हैं क्या। अगर कहीं पे लिखा हुआ है जी DS/DR ना, क्या लिखा हुआ है जी DS/DR, इसका मतलब बताओ जी क्या समझेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या एस विथ रिस्पेक्ट टू क्या आर। एस का मतलब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया, क्या पढ़ेंगे, सरफेस एरिया, और इसको आर का मतलब क्या पढ़ेंगे, रेडियस। बोल सकते हैं जी हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, सरफेस एरिया, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, सरफेस एरिया। बोलो जी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, रेडियस। पहले इसको नोट करो कॉपी में, फिर समझाते हैं। बोलो जी कहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ना, क्यू है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, क्वांटिटी। यहाँ पे लिखा हुआ है dy/dx इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके नीचे लिखा हुआ है dv/dt, इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लिख रहा है जी पवन, कभी सुबह आता है, कभी शाम में आता है, कभी दोपहर में आता है। लिख लिया आप लोग, तो ध्यान दो जी यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल एक हम सर्कल ले रहे, क्या ले रहे, सर्कल, नाम सुने आप लोग। हम्म, देखो जी सर्कल ले रहे यहाँ पे हम, मान लेते हैं ये सर्कल है, क्या है ये, सर्कल है। अगर इसका एरिया को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे जी, ध्यान दो यहाँ पे ये सेंटर होता है, ये क्या होता है, रेडियस होता है जी, क्या होता है ये, रेडियस। अगर मान लेते हैं सर्कल का अगर हम लोग एरिया को इंक्रीज करते हैं, इसका रेडियस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, नहीं करेगा। मान लेते हैं अगर इसका हम लोग एरिया और इंक्रीज कर देते हैं जी, इसका रेडियस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर इसका हम लोग एरिया को अगर क्या करेंगे, कम करेंगे, तो इसका रेडियस भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, करेगा ना। तो अब क्वेश्चन है कि सर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एरिया अगर दे देगा इंक्रीजिंग का, एरिया इंक्रीजिंग का दे देगा, और आपसे रेडियस इंक्रीजिंग का पूछेगा, तो हर समय इसका रेडियस इंक्रीजिंग का जो रेट होता है ना, वो चेंज होते रहता है, क्या होते रहता है, चेंज। जिस जिस रेट से अगर एरिया यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, वही रेट से अगर एरिया यहाँ पे इंक्रीज करेगा, तो इसका रेडियस आपका इंक्रीजिंग का चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, चेंज, दोनों चेंज होगा। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जी हम लोग, अगर हम लोग देखे होंगे आप लोग वेव बनते हुए देखे हैं कभी, जैसे मान लेते हैं कि पानी वगैरह में आप लोग फेंकते होंगे ना, पत्थर वगैरह, तो वहाँ पे वेव बनता है, नहीं देखे आप लोग, तालाब उलाब में पानी फेंकेगा ना, तो देखिएगा स्टार्टिंग में तो आपको वेव बहुत अच्छा दिखेगा, पूरा फास्ट जाते हुए, लेकिन अगर जब एंड होता होगा ना लास्ट में, आपका तो वहाँ दिखवे नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ बहुत धीरे धीरे जाता है। सुन पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत फास्ट होता है, लेकिन लास्ट में धीरे धीरे क्या होता है, स्लो होता है। तो आपको दे देगा, यदि आपका एरिया इंक्रीजिंग का दे देगा और उसमें रेडियस इंक्रीजिंग का पूछ देगा ना, इसमें कुछ कुछ फार्मूला हम लोग लिखते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा यूज कर भी नहीं सकते, करेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं जी क्वेश्चन। जैसे हम लोग एक पढ़े थे चेन रूल, क्या पढ़े थे, चेन रूल, नाम सुने आप लोग। जैसे हम लोग dy/dx निकालना है ना, एक फार्मूला लिखे थे जी dy/dt, और बाई में क्या लिखे थे, dx/dt। देखो ये फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये dy/dx का फार्मूला है जी, फिर से लिख दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जिसको हम लोग चेन रूल समझते हैं। क्या था बोलो जी, dy/dx इक्वल टू बोलो dy/dt, और बाई में क्या, dx/dt, ये आपका फार्मूला है, इसको नोट करो तो चेन रूल हेडिंग दे करके सिर्फ।
और इसके बाद हम लोग कुछ फार्मूला लिखेंगे, बेसिक फार्मूला जो 7-8 क्लास में पढ़े हैं। किस क्लास में? 7-8 क्लास में पढ़े। आप लोग भूल गए होंगे बहुत कुछ। कई क्वेश्चन जब बनाएंगे तो छोटा मोटा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। लिख लिया आप लोग? जैसे हम लोग इसको यूज जैसे करेंगे, मान लेते हैं कि हमको सरफेस एरिया का इंक्रीजिंग निकालना है जी, ds/dt निकालना है। क्या निकालना है? तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, क्या मालूम है, ds/dr, और फिर क्या लिखेंगे, dr/dt। देख लो, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्या कि यहाँ पे क्या लिखे जी, ds/dr? नहीं, यहाँ पे क्या करना होगा जी, dt/dr होगा। हाँ, dt/dr होगा जी। यहाँ पे इसको रिवर्स करना होगा, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या बोलो जी, क्या बोले यहाँ पे, ds/dr और इनटू लिख सकते हैं हम लोग, क्या मालूम है, dr/dt। अब सही होगा जी, क्या होगा, अब सही होगा, dr क्या, dt, उसी को उल्टा कर दिया। अब देखो तो dr/dr कट जाएगा ना, dr/dr कट जाएगा तो क्या मिलेगा, ds/dt। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। या फिर बताओ जी, अगर हमको dv/dt निकालना रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको बताओ जी हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv/dr और इनटू में क्या, dr/dt। इसको भी नोट कर लो, कॉपी में रहेगा कम से कम, यूज करे या ना करे, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे देखेंगे जी। क्या लिखेंगे, dv/dt इक्वल टू dv/dr इंटू dr/dt। चलो जी, बेसिक फार्मूला हम लोग देखते हैं, पहले सर्कल देखते हैं। क्या देखते हैं पहले, सर्कल। सर्कल का हम लोग जानेंगे जी पहले एरिया। क्या जानेंगे, एरिया। हेडिंग दीजिए फर्स्ट नंबर, क्या, सर्कल। चलो जी, कोई बताओ, मान लेते हैं ये सर्कल है जी, और ये क्या है, सेंटर है, और ये रेडियस है जी ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, मालूम है? इसको हम लोग बोल सकते हैं पेरीमीटर बोलेंगे, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। चलो जी, बताओ फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया। बताओ इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है जी। कोई बताओ जी, सरकमफ्रेंस पेरीमीटर क्या होता है, 2πr होता है जी। सबको मालूम है, अगर हमको रेडियस निकालना है, डायमीटर दिया हुआ है, तो क्या होगा, d/2 होगा जी ना। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर अगर देखते हैं, यहाँ पे जी क्या है, बोलो, रेक्टेंगल है। बोलो क्या है, रेक्टेंगल। नाम सुने होंगे जी आप लोग। अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है ना। अगर मान लेते हैं ये एक्स है, ये क्या है, वाई है। कोई बताओ जी इसका एरिया क्या होगा, हाँ, एल इंटू बी, मतलब एक्स इंटू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा ना। एक्स इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स इंटू वाई हो जाएगा जी, एरिया। इसका बताओ जी पेरीमीटर क्या होगा, 2 × l + b होता है। एल आपका एक्स है ना, तो 2 × x प्लस क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। थर्ड नंबर अगर हम लोग बात करें जी स्क्वायर का, किसका बात करते हैं हम लोग, स्क्वायर का। ऑल साइड इक्वल होता है, सबको मालूम है जी ना। मान लेते हैं ये स्क्वायर, अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी क्या होगा जी। कोई बताओ जी इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर होता है, मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, पेरीमीटर बताओ जी इसका क्या होगा, क्या होगा बोलो, 4 × साइड होता है ना, तो 4x हो जाएगा जी। थर्ड बताओ क्या हो गया, एरिया पेरीमीटर। चलो छोड़ देते हैं, आगे बोलो जी। इसको नोट करो पहले, नोट कीजिए, सर्कल, रेक्टेंगल और क्या, स्क्वायर। ये सब बेसिक फार्मूला है जो आपको मालूम होना चाहिए।
ये सब यूज करेंगे, हम क्वेश्चन बनाएंगे तब। सब याद है पवन? हो गया। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देते हैं जी, क्या लिख लिया आप लोग? चलो जी हेडिंग दीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्यूबॉइड, क्या देखते हैं? क्यूबॉइड कितना नंबर होगा जी? 4 नंबर होगा। क्या बोले यहाँ पे? क्यूबॉइड। बताओ जी, क्यूबॉइड सबको मालूम होगा जी? नहीं, फिगर इस टाइप का बनता है। मान लेते हैं जी क्यूबॉइड है ना, ये एक्स होगा। इसका बताओ जी, ये क्या ले लें हम लोग? ये वाई मान ले, क्या मान ले? जेड। तो बताओ जी इसका वॉल्यूम क्या होगा? एल बी एच होता है, नहीं क्या होता है? एल बी एच। तो बताओ जी क्या होगा यहाँ पे? एक्स वाई और जेड हो जाएगा, इंटू में रहेगा ना। ये आपका वॉल्यूम है। फिर बताओ जी इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टी ए से बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं? टी ए से मतलब टोटल सरफेस एरिया। बताओ जी क्या होता है? हाँ, 2 × LB+ होता है। LB मतलब क्या लिखेंगे जी? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस क्या? जेड एक्स। फिर बताओ जी यहाँ पे एक होता है सी ए से, होता है क्या होता है? सी ए से क्या कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। बोलो क्या होता है जी? 2 × L + B × H होता है। इसको बताओ जी हम लोग क्या लिखेंगे? 2 × L का वैल्यू बोलो, एक्स प्लस क्या लिखेंगे? वाई, और इंटू में क्या लिखेंगे? जेड लिख देंगे ना। नोट अच्छा, एक और आते हैं जी हम लोग, क्या क्यूब आते हैं, क्या आते हैं? क्यूब। इसी का कॉपी हो जाएगा जी यहाँ पे। क्यूब में क्या होता है कि ऑल साइड इक्वल होता है। क्या होता है? ऑल साइड इक्वल होता है जी। बताओ जिसमें एक्स होगा ये भी एक्स होगा, इसमें भी एक्स होगा ना। तो पहला बताइए वॉल्यूम क्या होगा जी? हाँ, वॉल्यूम होगा एक्स क्यूब, सही बोल रहे हैं। फिर बताओ जी टी ए से क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बोलिए, 6x² हो जाएगा जी। सी ए से बोलो जी क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया 4x² होगा। बिल्कुल राइट। नोट कीजिए पहले से कॉपी में तुरंत। ये सब आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं जी, याद होगा आप लोग को ना। थोड़ा खाली याद दिला दे रहे अच्छे से हम, ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई कंफ्यूजन ना हो। तुरंत तुरंत फार्मूला यूज करेंगे, तुरंत बन जाएगा। क्या हुआ शशि? तो क्लास में काहे फेंक दे रहा? क्लास गंदा भी तो होगा वहाँ पे। डस्टबिन है, डस्टबिन में जाकर डाल देता। नहीं, यही दिक्कत है आप लोग। फिर आएगा तो बोलेगा क्लास गंदा रहता है।
क्लास खुद गंदा करेगा। कर्व सरफेस एरिया है ना, सीएसए का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। क्या? हाँ, सिलेबस से हटा हुआ है वो। हाँ, यह है, लेकिन एग्जाम में आता नहीं है, इसे बता देंगे कभी हम, है ना, सिलेबस से हटा दिया है। क्या? ठीक। लिख लिए आप लोग? क्यूब और क्यूबॉइड नहीं बनाए फिगर? चलो जी, नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देते हैं। क्या? क्या हेडिंग देंगे जी? सिलेंडर ना? नाम सुने आप लोग? नहीं लिखा है सुमित? नेक्स्ट क्या हेडिंग देंगे जी? सिलेंडर। बताओ जी आनंद, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? नहीं बताएंगे? पाई आर स्क्वायर एच, सही बता रहे हैं जी। चलो जी, हेडिंग देंगे क्या? सिलेंडर। ध्यान दो जी, सिलेंडर आपका देखेंगे फिगर इस तरह का बनता है ना। देख लो जी, ये आपका सिलेंडर है, इसको हम लोग हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइट है। और ये क्या है? रेडियस है। तो बताओ जी, यहाँ पे अगर फर्स्ट हम लोग बात करें वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम होता है जी पाई आर स्क्वायर एच ना। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। फिर बताओ जी, इसका टीएसए भी होता है ना, टोटल सरफेस एरिया। बताओ जी, कोई क्या होता है? पाई आर एल होता है और प्लस में पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे जी पाई आर, तो क्या लिखेंगे मालूम है? एल प्लस आर लिखेंगे। ये आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। फिर बताइए जी, क्या होता है यहाँ पे? सी ए से कर्व सरफेस एरिया सिर्फ ये वाला होगा। क्या लिखेंगे? पाई आर एल। इसके बाद है जी आपका कौन है? क्या है जी? कौन, नाम सुने? हाँ सुने। देख लो जी, कौन इस तरह का होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? कौन। ये आपका हाइट होता है। क्या होता है ये? हाइट, यहाँ से यहाँ तक जी। ये रेडियस होता है, इसको क्या बोलते हैं मालूम है? स्लेंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लेंट हाइट। अगर हमको एल निकालना रहेगा तो याद रखेंगे जी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस क्या होगा? आर स्क्वायर। अगर एच निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे जी? एल स्क्वायर माइनस, अगर आर निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। चलो जी, कोई बताओ इसका वॉल्यूम क्या होता है? देखो जी, वॉल्यूम सेम होगा यहाँ पे, इसका वन थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन थर्ड, मतलब 1/3 लिखेंगे। और पाई आर स्क्वायर क्या? एच लिखेंगे जी। चलो जी, बताओ इसका क्या? सी ए से, सी ए से यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं जी? ये गड़बड़ है जी, ये सब उसका लिख दिया हम लोग, है ना। कौन का लिख दिए? क्या लिख दिए जी? कौन का? देखो यहाँ गड़बड़ है यार। इसका होता है 2πRh। क्या लेंगे बोलो जी? यहाँ पे तुम लोग बताया नहीं जी कोई। 2πRh प्लस, देख लो जी, 2πRh जो होता है ना, बगल बगल का होता है। दो गो सर्कल है तो ऊपर में 8 हो जाएगा, 2πR स्क्वायर। दो गो सर्कल, सुन रहे जी आप लोग? बोलो जी, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2πR स्क्वायर। कॉमन लो जी, क्या कॉमन है? 2πR कॉमन है। एच प्लस आर होगा। क्या होगा? एच प्लस आर। 2πR ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये भी गलत है। हाँ, इसमें केवल क्या होगा? 2πRh। बोलो जी, क्या होगा यहाँ पे? 2πRh। बताओ, इंद्रजीत बोला भी नहीं कुछ। हाँ, यहाँ पे देखो जी, इसका होता है क्या? पाई आर एल। क्या लिखेंगे? सी ए से। बताओ जी, पाई आर, और क्या लिखेंगे? एल। और यहाँ पे हो जाएगा टी ए से, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा जी पाई आर एल। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? पाई, प्लस में लिखेंगे ना पहले। प्लस में क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पे? पाई आर स्क्वायर। बताओ जी, क्या कॉमन लेंगे? पाई आर कॉमन लेंगे और एल प्लस क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। नोट करो जिसको सुधार लेना। टी एस ए सी एस ए सिलेंडर का।
ध्यान देंगे इसमें आप लोग सिर्फ याद करेंगे अच्छे से वॉल्यूम। हम पूछेंगे जी सिलेंडर का वॉल्यूम पूछेंगे और क्या पूछेंगे, कौन का वॉल्यूम पूछेंगे। सीएसए या टीएसए हम ज़्यादा नहीं पूछेंगे, है ना। ज़्यादा इसमें यूज होता है जी वॉल्यूम, कौन का और सिलेंडर का। अब हो जाएगा ना। और अभी याद करना, ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद याद करके आएंगे सर, थोड़ी ना 2 दिन के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, अभी तुरंत बनाएंगे क्वेश्चन हम। इसीलिए अगर हम पूछेंगे कौन का वॉल्यूम क्या होता है ना संगम, हाँ 1/3 πr² हम पूछेंगे क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, आपको बोलना होगा सर x³ होता है ना। क्या होता है जी, x³। सर्कल का पूछेंगे एरिया क्या होता है, आपको बोलना होगा सर πr² होता है। सुन रहे हैं, लिख लिया आप लोग। चलो जी आते हैं लास्ट, एक और है जिसका नाम है स्फीयर। क्या नाम है, स्फीयर। बताओ जी आनंद, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr³ है ना, 4/3 πr³ होता है जी। और उसका टोटल सरफेस एरिया और क्या कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होता है। किसका, स्फीयर का। क्या होगा उसका, 4πr²। ना क्या होगा, 4πr²। लिख लिए इसको आप लोग। चलो जी हेडिंग दिए क्या, स्फीयर। कितना नंबर होगा जी, 6 के साथ 8 होगा, ठीक है। हेडिंग क्या देंगे जी, स्फीयर। ध्यान दो जी, स्फीयर मतलब फुटबॉल हो गया ना जी। देख लो इसको हम लोग स्फीयर बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्फीयर ना। ये रेडियस हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा ये। चलो जी पहला फार्मूला आपसे पूछा जाएगा वॉल्यूम क्या होगा, बोलो 4/3 और πr क्या, क्यूब। देख लो जी वॉल्यूम याद रखेंगे, पूछेंगे स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। अब ध्यान देंगे जी इसका CSA बोलो या फिर TSA बोलो, दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो खाली अगर सरफेस एरिया बोल देगा ना स्फीयर का, तो वही बोलना, उसमें आपको डिटेल नहीं बताएगा जी TSA CSA ना। आपको डायरेक्ट बोल देगा क्या, स्फीयर का मतलब बताइए सरफेस एरिया। तो याद रखिएगा 4πr²। क्या होगा बोलो, 4πr²। 4πr², नोट कर लीजिए। एक हेमिस्फीयर भी होता है लेकिन उसका यूज नहीं, इसलिए नहीं बता रहे ना, बता दे। चलो जी हेडिंग दो, हेमिस्फीयर। क्या हेडिंग देंगे, हेमिस्फीयर। 9 नंबर होगा जी। हेमिस्फीयर में क्या होता है जी, आधा बनेगा ना जी। क्या बनेगा ये, देखो जी इसको बोलते हैं हम लोग हेमिस्फीयर। उल्टा भी बना सकते हैं। देख लो जी ये हेमिस्फीयर है, इसका ये आपका रेडियस हो जाएगा जी। बता इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी, आधा हो जाएगा उसका ना। क्या लिखेंगे, 2/3 πr³। फिर बताओ जी इसका TSA क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो आधा हो गया 2πr² और ऊपर में सर्कल है जी, ऐड कर देंगे πr², तो 3πr² हो जाएगा। और CSA अगर हमसे पूछेगा तो इसमें केवल होगा 2πr²। क्या होगा, 2πr²। तो एक बार आप लोग रीड कीजिए सारा फार्मूला, सर्कल का, रेक्टेंगल का, ठीक है, स्क्वायर का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, कोन का, स्फीयर का और हेमिस्फीयर का ना। ध्यान दो जी, आप लोग कहना है सिर्फ वॉल्यूम नहीं। देख लो जी हम टिक कर दे रहे ना, क्या क्या आपको याद करना है ना जी, क्या क्या याद करना है जी, यहाँ पे ध्यान दो। सर्कल में आपको तो ये तीनों फिक्स है जी ना, ये तीनों याद भी होगा आप लोग को।
सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर 2 पाई आर, और रेडियस निकालने के लिए अगर डायमीटर दिया हुआ है तो हाफ हो जाएगा। अच्छा फिर बताओ जी, रेक्टेंगल में आपको दोनों याद करना है, एरिया और पेरीमीटर, जो कि आराम से याद है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इसमें भी आपको याद हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4x, इसमें सब याद करना है जी, इसका पूरा याद करना है, इसका भी पूरा याद करना है, और सर्कल का भी पूरा याद करना है जी, हम पूछेंगे, देख लिया आप लोग। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं जी क्या है, क्यूबॉइड का है, क्यूबॉइड को आपको याद नहीं करना है, छोड़ दो, है ना, क्यूबॉइड आपको याद नहीं करना है। क्यूब में आपको याद करना है जी, क्यूब में क्या याद करना है आपको, वॉल्यूम याद करना है, और आपको टीएसए याद करना है ना, क्या याद करना है, टीएसए, हो जाएगा ना। चलो जी आगे आते हैं हम लोग, क्या चीज, सिलेंडर में, सिलेंडर में आपको याद करना है जी वॉल्यूम, ना वॉल्यूम याद करना है आपको, और बस सिर्फ वॉल्यूम याद करना है जी, चलो ठीक है। अच्छा इसमें कौन में आते हैं जी, कौन में भी सिर्फ आपको वॉल्यूम याद करना है, सुन रहे हैं जी, अभी हम पूछेंगे, शशि बात कर रहा है, ठीक है, क्या बोले जी, कौन में वॉल्यूम याद करना है और सिलेंडर में भी वॉल्यूम याद करना है। आगे आते हैं जी हम लोग क्या, स्फीयर में, स्फीयर में आपको दोनों याद करना है जी, वॉल्यूम भी याद करना है, और सरफेस एरिया पूछेंगे डायरेक्ट, आपको बोलना है क्या, 4 पाई r स्क्वायर। हेमिस्फीयर आपको याद नहीं करना है, छोड़ दो, जल्दी से याद कीजिए आप लोग, उसके बाद हम पूछते हैं जी, क्या रोशन याद हो गया, बताओ सर्कल का एरिया बोलो, पाई r स्क्वायर, याद तो हो गया जी, बोलता है याद नहीं हुआ है, कैसे बता रहा है, नहीं शशि बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम बोलो, 2 पाई r स्क्वायर, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है जी पाई r स्क्वायर एच होता है, केवल क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच, नहीं, क्या आनंद बताओ, बंद करो कॉपी, स्फीयर का वॉल्यूम बोलो, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है ना, सही है जी। इंद्रजीत बताओ, रेक्टेंगल का बताओ, पेरीमीटर, हाँ रेक्टेंगल का 2 इंटू एक्स प्लस वाई, सही बता रहे हैं जी, 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है। क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी धीरे धीरे याद सब हो जाएगा ना। एक क्वेश्चन लिखिए तो आप लोग 1 नंबर का इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा ना, एग्जाम में आएगा, क्या है, आयुष, आयुष की याद नहीं है, कहा है जी आयुष, चलो आसान क्वेश्चन पूछ रहे तुमसे, बताओ क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब, एक्स क्यूब, सही बता रहे हैं जी ना, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो एक्स क्यूब होता है जी। चलो ठीक है, पवन याद है, बताओ कौन का वॉल्यूम क्या होगा, हाँ कौन का वॉल्यूम कैसे होगा, क्या बोल रहा है, कौन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 होता है, और फिर पाई r स्क्वायर एच होता है ना। देखिए सब बेसिक फार्मूला है, सब याद करना पड़ेगा आपको, याद नहीं रखिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलो जी क्वेश्चन लिखिए इंपॉर्टेंट करके ना, 1 नंबर के एग्जाम में आएगा जी, लिखिए फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, क्वेश्चन लिखिए इंपॉर्टेंट करके, एग्जाम में 1 मार्क्स का आएगा, एमसीक्यू में ना, क्या लिखेंगे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, क्या लिखे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, सबको लिख रहा है जी, क्या लिखे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ऑफ क्या लिखे, सर्कल, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, क्या लिखे, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, व्हेन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, व्हेन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लिख लिया आप लोग, क्या लिखे जी क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ क्या, सर्कल, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, व्हेन रेडियस इज
4 सेंटीमीटर। ध्यान दो जी, एग्जाम में जरूरी नहीं कि 4 देगा ना, एग्जाम में 3 दे देगा या फिर 2 दे देगा या फिर 5 दे देगा। तो ध्यान दो जी, यहाँ पे हमसे बोला है यहाँ पे क्या, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, एरिया बोला है जी। मतलब हमको क्या निकालने बोल रहा है, डी ए बाई डी आर। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस भी बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोला है, तो हम लोग क्या लिखेंगे जी, डी ए बाई डी आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी ए बाई डी आर। इसका मतलब समझा जी, क्या लिखे यहाँ पे, डी ए बाई डी आर मतलब क्या समझा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू क्या, रेडियस इक्वल टू वाट, कब, जब रेडियस कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। देख लो जी, रेडियस बोला है 4 सेंटीमीटर होगा, उस केस में एरिया का हमको रेट निकालना है ना। चलो जी, आप लोग बताइए सर्कल का एरिया क्या होता है। देख लो जी, आपका सर्कल है, इसका रेडियस आपका आर है। हाँ, आप लोग एरिया बोल रहे हैं कि सर पाई आर स्क्वायर होता है। नहीं जी, एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है जी। चलो जी, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, डी ए बाई डी आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी ए बाई, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, आर के। बता दिए पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और आर स्क्वायर का बोलो क्या लिखेंगे, 2r। सबको पता है जी, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। फिर आर को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे जी, आर का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, 1 होगा। 1 क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू आर हो रहा है इसलिए। अगर विथ रिस्पेक्ट टू टी होता ना, तो यहाँ पे डी आर बाई डी टी लिखते हम। नहीं, क्या लिखते, डी आर बाई डी टी, कब, जब विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ टी होता तब। लेकिन यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू आर हो रहा है, तो आर का 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पूरा इंटू करो, क्या मिलेगा, 2 पाई आर मिलेगा जी। अब हम लोग आर का जो वैल्यू दिया हुआ है पुट कर देंगे जी। क्या करेंगे हम लोग, बताओ जी, इसका आंसर लिखेंगे डी ए बाई क्या, डी आर, और आर का वैल्यू क्या बोला है, 4 सेंटीमीटर। पुट कर दो जी, 2 पाई और इंटू बोलो क्या लिखेंगे, 4। बताओ इंटू करेंगे तो क्या आएगा, हाँ 8 पाई आएगा जी। क्या आएगा, 8 पाई। अब ध्यान दो जी, यहाँ पे इसका लिखना है यूनिट। क्या लिखना है इसका, यूनिट। अब बताओ यूनिट में कैसे लिखेंगे, तो ऊपर एरिया है और नीचे क्या है, रेडियस है। तो एरिया जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और बाई में आपका रेडियस है जी, रेडियस आपका सेंटीमीटर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर लिखेंगे। तो एग्जाम में कभी कभी ये आंसर देता है जी, कभी कभी इसको काट के लिख देता है, आंसर ये भी दे देगा जी 8 पाई, और यहाँ पे क्या लिख देगा, सेंटीमीटर। लेकिन आपको ये आंसर देना चाहिए। अगर हम लोग एग्जाम में आंसर लिख के आएंगे तो इसको लिख के आएंगे, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्या हुआ जी पवन, अभी पूरा बताए भी नहीं, पीछे में बोल रहा है, फिर से समझाइए। पागल होगा लेगा जी, नहीं, अभी हम बता रहे हैं, बीच में ही बोल रहा है सर फिर से बताइए, बता रहे हैं। हो सकता है तुमको पूछने से पहले दोबारा हम बता दें, एक बार और समझो। नहीं, तब थोड़ा शांत रहो यार, है ना, थोड़ा पैसेंस रखो, नहीं भाग जाएंगे तुरंत हम, है ना। हाँ, क्या बोले जी यहाँ पे कि 8 पाई रहेगा, और यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिखे समझ में आया। पहले यहाँ पे आपको देखना है, ऊपर में एरिया है, अगर ऊपर वॉल्यूम रहता है ना तो सेंटीमीटर क्यूब लिखते। क्या लिखते, सेंटीमीटर क्यूब। और अगर रेडियस रहेगा तो वहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर यहाँ टाइम रहता तो यहाँ पे सेकेंड लिखते। क्या लिखते, सेकेंड। अब हम क्या बोले कि एग्जाम में ऑप्शन ये भी दे सकता है, और एग्जाम में ऑप्शन ये भी, दोनों सही है। क्या, दोनों सही है। लेकिन अगर हमको एग्जाम में अगर लिखना रहेगा, बनाना रहेगा, तो हम लोग ये वाला आंसर लिख के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। हाँ, फिर से बता रहे, एक बार और समझो। अब यहाँ क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, है कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन क्या बोले थे कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, एरिया। देख लो जी, सबसे अच्छा लिखा हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का पूछ रहे हैं, किसका पूछ रहे हैं, सर्कल का। तो सर्कल का एरिया यूज करेंगे, ऐसा नहीं किसी का और एरिया यूज कर दिए। तो क्वेश्चन आपको 2 बार 3 बार पढ़ना है, अगर जो गिवन है और क्या निकालना है, और किस फिगर का बात कर रहा है, सर्कल का बात कर रहा है कि क्यूब का बात कर रहा है कि क्यूबाइड का बात कर रहा है कि सिलेंडर का बात कर रहा है। तो क्वेश्चन 2 बार रीड करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा किस चीज का बात कर रहा है। तो क्वेश्चन हम लिखवाएं आप लोग को, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, एरिया। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, एरिया। मतलब यहाँ पे डी ए बाई। अब क्वेश्चन है कि आगे क्या बोल रहा है, सर्कल और विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस बोला है। क्या बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब क्या निकालना है, डी ए बाई डी आर निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन में भी बोलती है कि वेन रेडियस इज क्या, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। अब हमको ये निकालना है। अब बता एरिया क्या होता है सर्कल का, सिंपल है जी, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, फंक्शन से डी ए बाई डी आर निकालेंगे। इसको डिफरेंशिएट करो, पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, आर स्क्वायर का 2r, फिर आर का क्या होगा, 1 होगा। डिफरेंशिएशन बहुत आसान मिलेगा, बहुत टफ नहीं मिलेगा। हम लोग बड़ा बड़ा डिफरेंशिएट कर चुके हैं यार, छोटा मोटा डिफरेंशिएशन में फंसेगा तब क्या हाल होगा।
कम पढ़े डिफरेंशिएशन हम लोग, सेकेंड ऑर्डर तक पढ़े हुए। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, अब इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, तो बहुत दिक्कत है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन आप लोग नहीं पढ़े हैं। तो बताओ जी, पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा आर स्क्वायर का 2r, फिर r का 1 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 2πr, और r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, यहाँ पुट कर दिए, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8π। ऊपर में एरिया था तो ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, नीचे रेडियस था तो सेंटीमीटर लिखेंगे, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन दे बनाने के लिए, पहले इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन दे रहे हैं हम बनाने के लिए। रेडियस वहां सेंटीमीटर में दिया है, हम मीटर स्क्वायर क्यों लिखेंगे। हाँ, अगर रेडियस अगर मीटर में दे देगा तो मीटर स्क्वायर पर मीटर लिखेंगे, है ना। और कुछ नहीं देगा तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट पर यूनिट लिख देंगे। क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट पर यूनिट। हाँ, कुछ ना कुछ तो देगा, सेंटीमीटर या मीटर। लिख लिया आप लोग। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्या लिखेंगे जी, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्या लिखे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ स्फीयर। क्या लिखे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ क्या, अ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ना विथ रिस्पेक्ट टू क्या, रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू WRT शॉर्ट में लिखते हैं ना जी, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखे, रेडियस, व्हेन रेडियस इज, क्या लिखे, व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, व्हेन रेडियस इज क्या 3 सेंटीमीटर। बन जाएगा आप लोग से, ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है जी, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ स्फीयर। आंसर बता रहा है क्या शशि, हाँ डायरेक्ट 6 बोल दे रहा है जी आंसर। आप देख लो जी, सर्कल बोला है कि स्फीयर बोला है, स्फीयर बोला है। क्या होता है स्फीयर का, अच्छा सरफेस एरिया बोले हैं ना, हाँ सही होगा। सरफेस एरिया क्या होता है, पाई 4πr² होता है ना। सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। तुम कहाँ लिख रहा है जी आनंद, 4/3πr³ लिख रहा है, वो क्या होता है, वो वॉल्यूम होता है ना। हम एरिया पूछे, क्या पूछे, एरिया। इंद्रजीत बना लिया, कितना आंसर आया, 36π।
गड़बड़ है जी। 24 पाई ना, तो तुम 36 लिख दिया जी। चलो जी हम बनाते हैं। आप बताओ जी यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, एरिया, किसका जी, स्फीयर का बोला है। किसका बोला है, स्फीयर का। बताओ जी यहाँ पे स्फीयर का बात हो रहा है और हमको निकालने बोल रहे हैं जी DA/DR। और रेडियस कितना दिया मालूम है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है जी। रेडियस कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या, वाट। देख लो जी ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है कि स्फीयर दिया हुआ है तो उसका एरिया क्या होता है, और आप लोग का स्फीयर का एरिया मालूम ही नहीं है। बहुत लोग को मालूम है, बहुत लोग वॉल्यूम लिख दे रहा है। क्या हम बोले थे कि स्फीयर का अगर सरफेस एरिया बोलेगा, केवल एरिया भी बोलेगा ना, वो समझो कि टोटल सरफेस एरिया है। सी से दोनों सब सेम होता है। तो बताओ जी यहाँ पे एरिया क्या लिखेंगे, 4 पाई R² लिखेंगे। या फिर हम लोग यहाँ पे ए ना लेके हम लोग एस भी ले सकते हैं जी। DS बाय क्या निकालना है, DR निकालना है, समझेंगे। R इक्वल टू क्या, 3 सेंटीमीटर इक्वल टू वाट। ए भी लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी यहाँ से क्या निकालेंगे, DA/DR निकालेंगे। DA बाय क्या निकालेंगे, DR। बताओ जी ये 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। कोई बताओ जी R² का क्या लिखेंगे, 2R। फिर R का बोलो, R का 1 हो जाएगा। चलो जी इंटू करो, कितना आएगा, 4×2=8 हो जाएगा, और पाई होगा और R होगा जी, यही ना। अब चलो जी हमको आंसर बताओ क्या लिखेंगे, DA/DR। R का वैल्यू बोला है जी 3 सेंटीमीटर, पुट कर दो जी 8 पाई और इंटू 3। बताओ जी इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 24 पाई हो जाएगा। ऊपर में से इस एरिया है तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा पर सेंटीमीटर। देख लो जी आंसर हो जाएगा। क्या राहुल, नहीं बना था, बना लिया था, बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग और भी क्वेश्चन बनाएंगे जी। आप लोग थोड़ा जो बताए थे उसका याद करके आइए ना, कुछ एरिया कुछ वॉल्यूम जो बताए उसको। ठीक है, सिलेंडर का आपको बोले याद करने के लिए सिर्फ वॉल्यूम ना, क्यूबॉइड का आपको याद ही नहीं करने बोले हम, हेमिस्फीयर का याद नहीं करने बोले हम। लेकिन पवन उसी की याद करके आएगा जिसका यूज ही नहीं है, उल्टा काम करता है पवन। चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल।